नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आप जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपने यदि उसके लिए अप्लाई भी किया है तो अब आपके लिए जो वेरिफिकेशन के नियम हैं उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया है और आपके लिए नियम बदल गए हैं। और ये जो नियम बदले गए हैं इनमें इस प्रकार की चेंजेस लाई गई हैं, इस प्रकार के बदलाव लाए गए हैं कि ये हाल फिलहाल आपको भी सुनकर बहुत अटपटा लगेगा और पता नहीं कितनी मुश्किल होगी आपको ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने में। और अब क्या बदलाव है, मैं सीधा उस पर आता हूँ। पहला बदलाव ये है कि आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल 15 वर्ष से लेकर जो है वो देनी पड़ेगी। यानी कि जब आप 15 वर्ष आयु के थे उसके बाद आपने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, क्या शिक्षा ग्रहण की, वहाँ से लेकर आपको तमाम डिटेल जो है वो अब देनी होगी। पहले 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और उसके बाद की हम डिटेल्स प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन अब आप 15 वर्ष के बाद कहाँ पर पढ़े, कहाँ पर रहे, फॉरेन में पढ़े तो कहाँ पढ़े, 1 साल तक कहाँ स्टे किया, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, मतलब कि 15 साल के बाद की सारी आपकी एजुकेशन जो है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और 18 के बाद आपका 1 साल का स्टे यदि फॉरेन में होता है तो उसकी डिटेल देनी होगी। दूसरा, आपने पिछले 5 सालों के दौरान कौन कौन सा फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया, मतलब मोबाइल नंबर आपने कौन कौन सा इस्तेमाल किया, तो ये पूरी डिटेल जो है ये आपको अब देनी होगी। पिछले 5 साल के दौरान कौन सा मोबाइल नंबर आपने इस्तेमाल किया, 1 किए, 2 किए, 5 किए, 10 किए, तो ये डिटेल आपको देनी होगी। और ये आपको, अब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनकी डिटेल अब आपके पास होनी चाहिए यदि आपको जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करनी है तो। उसके अलावा अब ससुराल वालों की डिटेल भी आपको देनी होगी। आपके इन लॉज क्या करते हैं, वो किस प्रोफेशन में हैं, क्या उन पर कोई मामला दर्ज हुआ, क्या उनमें से किसी को कभी कुछ सज़ा हुई कानूनी, क्या वो किसी और काम में इन्वॉल्व है, यानी कि A to Z डिटेल ऑफ इन लॉज अब आपको ये भी उपलब्ध करवानी होगी। और इन लॉज की डिटेल ये अनिवार्य है, मतलब तमाम डिटेल्स, आपका ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ क्या काम करते हैं, किसी पर कानूनी मामला या कुछ भी जो है वो आपको अवेलेबल करवाना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी कौन सी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर कितने अकाउंट हैं आपके, और वेब पोर्टल्स की तमाम जानकारी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको उपलब्ध करवानी होगी। अब अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, जब आपका चयन हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ये डिटेल्स आपको देनी होंगी। और सुनिए, आपके पास लोन को लेकर क्या डिटेल है, आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, कहाँ से लोन लिया है, पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है या नहीं, उसकी जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। और ये सब जो जानकारियाँ हैं इसकी जांच CID करेगी 2 महीने के अंदर। 2 महीने का उसका समय है। अगर किसी केस में समय ज़्यादा लगता है तो 1 महीने का समय उसे एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। और ये चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पिछले साल एक पैनल ने रिकमेंड किया था कि CID वेरिफिकेशन हो इन डिटेल, उसके लिए ये सब चीज़ें उसमें एडअप की गई। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी अभी आगे भी है। अगर आप कोई जानकारी मुहैया करवाने से परहेज़ करते हैं, यानी कि आपने अपने फ़ोन नंबर्स प्रॉपर नहीं बताए, आपने कुछ जानकारियाँ गोपनीय रख दी, और यदि नौकरी करते हुए वो जानकारियाँ सामने आती हैं तो आपको बिना किसी नोटिस के सेवा से निकाल दिया जाएगा। यानी कि नौकरी से आपको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाएगा यदि ऐसी कोई जानकारी बाद में सामने आती है जो आपने शुरुआत में छुपाई होगी। इसके अलावा आप फॉरेन में यदि पढ़े हैं तो फॉरेन में आप कहाँ पढ़े हैं, 18 वर्ष के बाद आपने 1 साल तक लगातार स्टे कहाँ किया, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर आपके जो फॉरेन विजिट्स हैं, आप कितनी बार विदेश गए, किससे मिलने गए, किस पर्पस से गए, वहाँ आपका होस्ट कौन है, इसकी जानकारी भी अब आपको देनी होगी। उसके अलावा आपके फॉरेन कंट्रीज़ में पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या है, उनकी जानकारी देनी होगी। आपका जो बेटर हाफ, आपकी बीवी है या आपके पति हैं,
वो विदेश में कितनी बार गए पिछले 5 सालों के दौरान और किससे मिले, उनका कौन होस्ट था। अब आपको अपने स्पाउस की जानकारी भी देनी होगी यदि नौकरी करनी है तो। उसके अलावा डिटेल ऑफ मतलब फैमिली की पूरी डिटेल, बच्चे कितने हैं, इन लॉज वगैरह सब उसमें आगे। आपके रिलेटिव मतलब आपके फॉरेन में यदि कोई आपका फैमिली मेम्बर है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके अलावा आपके पास मेंबरशिप्स कितनी है, एसोसिएशंस आप कहाँ कहाँ रखते हैं, किसके साथ आपकी मेंबरशिप है, कोई बैंड आउटफिट है उसके साथ है तो भी देनी होगी, और कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है। तमाम डिटेल्स अब आपको सरकारी नौकरी करने के लिए पहले उपलब्ध करवानी होंगी सरकारी एजेंसी को, सीआईडी को, और वो वेरिफिकेशन करेगी। मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी सियासी पार्टी से आपकी मेंबरशिप है उसकी जानकारी भी देनी होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप होगी मगर उन्हें मालूम नहीं होगा, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है वो आए दिन गली कूचे में घूमती रहती हैं, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत बार आपके नाम की पर्ची फाड़ कर भी फेंक देते होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। तो ये भी एक उसमें क्लॉज अब ऐड हो गया है कि मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आपको जानकारी देनी है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, किस पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट किए हैं या करेंगे, ये भी आपको देना होगा। और उसके अलावा सियासी दल में आपके परिवार वाले या किसी क्लोज रिलेटिव की मेंबरशिप, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी में आपका कोई क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेंबर की यदि मेंबरशिप है तो उसकी डिटेल भी जो है वो अब इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का जो पार्ट है वो होगा, और आपको जो है ये डिटेल वहाँ पर उपलब्ध करवानी होगी। और इसके अलावा लीगल प्रोसीडिंग की डिटेल, किसी परिवार के सदस्य को कोई लीगल प्रोसीडिंग में सज़ा हुई हो या फिर किसी क्लोज रिलेटिव को हुई हो, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके अलावा और सुनिए, आपके पास हथियारों के लाइसेंस कितने हैं, आर्म्स लाइसेंस की डिटेल देनी होगी। आप पर बैंक लोन तो नहीं है, आपकी लाइबिलिटी क्या है, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ यानी कि आप पर जिम्मेवारी कितनी है, वित्तीय जिम्मेवारी कहिए या बर्डन कह लीजिए हम सिंपल भाषा में, और आपकी आउटस्टैंडिंग, किसी से कर्ज लिया है, लोन है, ये जो कर्ज मतलब लोन ही होगा इसमें, और लाइबिलिटीज़ आपको बतानी होंगी, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। अब लाइबिलिटीज़ से जितना मैं समझ पाया हूँ कि आपके सर पर क्या जिम्मेवारी है, आपके सर पर आपके माँ बाप हैं, आपको घर बनाना है, या किसी अपने फैमिली मेंबर में से किसी बहन की या भाई की शादी की जिम्मेवारी है। ओवरऑल तो लाइबिलिटीज़ में यही आता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आपकी क्या है, आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, मतलब XYZ इसमें आएंगी। उसके अलावा कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी क्या एसोसिएशन है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको देनी होगी। तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो अब आप नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, और सीआईडी इन तमाम फैक्ट्स को 2 महीने में वेरीफाई करेगी, और यदि इसमें से कुछ भी गलत पाया गया तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, और यदि ये सब सही पाया गया तो फिर आपको ऊपर वाले की कृपा से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब अब आपको उपलब्ध करवाना होगा, और ये कितना आसान है ये अब आप भी अच्छे से समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। हालांकि कुछ एक चीज़ें तो ठीक हैं, फॉरेन विजिट्स कितने हैं आपका, बेटर आप फॉरेन विजिट्स पे कितनी बारी गया, आपके इन लॉज की डिटेल, लेकिन कुछ एक चीज़ों पर आपको मुश्किल भी हो सकती है, जैसे कि 15 साल के बाद की तमाम डिटेल्स आपको देनी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 15 साल से लेकर अगर आप 30 या 35 वाले को पूछेंगे तो शायद उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। दूसरा, 5 साल में कितने सिम कार्ड्स यूज़ किए, उनके नंबर क्या है, ये भी एक थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। तो अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि अब आप अपने तमाम नंबर्स की डिटेल रखें अपने पास, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होना है तो आपको अपने लास्ट 5 ईयर के जो यूज़ नंबर है उनकी डिटेल देनी होगी। इन लॉस की डिटेल आप दे देंगे। दूसरा, गाड़ी आपने कौन सी चलाई, आपकी अपनी गाड़ी थी या किसी दोस्त की गाड़ी चलाते रहे, किसी रिश्तेदार की गाड़ी चलाते रहे, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था और आपने वो गाड़ी किस प्रकार चलाई, कहाँ चलाई, किस एरिया में चलाई, गाड़ी किसकी थी, रिलेटिव की थी, दोस्त की थी, किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे थी, तो वाहन की जानकारी भी अब आपको देनी होगी। तो बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो आपकी 15 वर्ष के बाद से लेकर आप जिस दिन नौकरी पर अपॉइंट होंगे, एक एक चीज़ की जानकारी अब आपको
जम्मू कश्मीर सीआईडी या जम्मू कश्मीर सरकार को देनी होगी और उनकी वेरिफिकेशन के बाद ही अब आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपकी कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी फैक्ट जो है वो सही नहीं निकलता है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और यदि उस वक्त जानकारी पूरी नहीं मिल पाती सीआईडी को और आप ज्वाइन कर लेते हैं और इन फ्यूचर ड्यूरिंग द सर्विस ये मालूम चलता है कि आपने कुछ चीज़ों को छुपाया था या किसी फैक्ट के साथ मैनिपुलेशन किया था तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसमें ये भी प्रावधान है। तो ये तमाम जानकारियां थी और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आप तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया होगा, बहुत से एग्जामिनेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसके बाद जाहिर सी बात है परेशानियाँ सबकी बढ़ेंगी, क्योंकि इतनी डिटेल्स एकदम से फर्निश करवा पाना मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब लॉ में अमेंडमेंट है, बदलाव लाया गया है, तो उपलब्ध करवानी होगी। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई जो आप उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, लेकिन वो सब डेटा कंपाइल करने में आपको थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा मस्तिष्क पर आपको जोर डालना पड़ेगा कि 5 साल में कौन कौन सा फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया, कोई रह ना जाए, ऐसा कोई नंबर जो इस्तेमाल किया हो खुद आप भूल चुके हों, उसको उपलब्ध करवाना मुश्किल होगा। तो गाड़ी अब आप अपनी चला रहे थे या दोस्त की चला रहे थे, कितनी देर चलाई, किसकी चलाई, उसकी क्या डिटेल्स दें, तो ये सब थोड़ा सा एक इसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो बहरहाल यही बदलाव हैं और अब आपको ये तमाम चीज़ें उपलब्ध करवानी होंगी। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज वेरिफिकेशन रूल्स में ये बदलाव हुआ है। तो बाकी अब इसमें यदि कुछ ढील या छूट मिलती है तो वो भी जम्मू लिंक्स न्यूज़ आपको बता देगा, लेकिन हाल फिलहाल ये बदलाव जो हैं ये अब सरकारी नौकरी के चयन के लिए कर दिए गए हैं और इसके लिए सीआईडी को 2 महीने का जो समय है वो दिया गया है, यानी कि आपकी सिलेक्शन के बाद ये तमाम डिटेल्स 2 महीने में वेरीफाई कर ली जाएंगी और वेरीफाई होने के बाद यदि सही निकली तो आपकी नौकरी पक्की और यदि नहीं निकली तो फिर आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।